एक डॉक्टर अपनी लाइफ में अच्छा पैसा बनाता है, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ हेल्थ केयर स्टार्टअप फाउंडर, आप 100 करोड़ से 500 करोड़ तक की नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये स्किल है? क्या ये डिग्री है? क्या ये हार्डवर्क है? नहीं, ये पूरा खेल सिस्टम का है। यदि आप डॉक्टर हैं और खुद अपनी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। और यदि आप सिस्टम बना रहे हो तो आप एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर हैं। अब हम एक रियलिटी चेक पर आते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, डॉक्टर्स की लाइफ पैटर्न क्या होता है? हॉस्पिटल, क्लिनिक, पेशेंट, सर्जरीज एंड स्टेबल इनकम, बट टाइम नहीं, लिमिटेड ग्रोथ एंड हाई बर्नआउट। और सबसे डेंजरस ट्रुथ, जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो इनकम भी स्टॉप हो जाती है। अब एक सिंपल फॉर्मूला समझिए, इनकम इज इक्वल टू योर टाइम एंड योर स्किल, बट वेल्थ इज इक्वल टू सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय स्केल। यदि आप क्लिनिक में बैठे हैं तो आप पेशेंट देख रहे हैं और तब आपकी इनकम होती है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए यदि आपने सिस्टम बना दिया है तो आप क्लिनिक या हॉस्पिटल में नहीं भी हैं तब भी काम होता रहता है। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं अपनी खुद एक एंटरप्रेन्योर जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने 2 स्टार्टअप किए हैं। पहला तो है मेडिकल एंड डेंटल टूरिज्म और दूसरा है होम हेल्थ केयर स्टार्टअप। यहाँ पर मुझे स्टार्टअप इंडिया से फंडिंग भी मिली, लेकिन मैंने अर्ली ट्रैक्शन में काफ़ी सारी ग्रोथ भी की, लेकिन एक टाइम के बाद आके मेरी ग्रोथ रुक गई और मैं इस बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाया। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई, बिजनेस को सर्वाइव करना तो आसान है, लेकिन बिजनेस को यदि स्केल अप करना है, एक्सपैंड करना है, तो आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर 3 पावरफुल लेसन्स व्हिच आई हैव लर्नड ड्यूरिंग माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक फंडिंग। आपको बिजनेस में सर्वाइव यदि करना है और यदि इसे स्केल अप करना है, एक बड़े स्केल पर ले जाना है, तो आपके लिए स्ट्रेटेजिक फंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। सेकंड, सिस्टम एंड टीम। सिस्टम और टीम आपके बिजनेस की बैकबोन होते हैं। आपका सिस्टम सोलो माइंडसेट से नहीं चल सकता है। एंड थर्ड लेसन इज अर्ली ऑप्टिमाइजेशन इज क्रिटिकल। अपने बिजनेस में हमें शुरुआत में ही अपनी गलतियों को ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो बिजनेस को स्केल अप करने में डिफिकल्टीज आ जाती हैं। और ये 3 लाइफ लेसन्स मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बने और यहाँ से मैंने फाउंडेशन रखी द वेल्दी डॉक्टर इकोसिस्टम की। और इसलिए आज मैं डॉक्टर्स को सिर्फ अर्निंग नहीं, स्केलेबल वेल्थ क्रिएशन भी सिखाता हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जिनके बारे में आपने और हमने सुना है। सबसे पहले आता है क्लोब डेंटल। क्या क्लोब डेंटल में काम करने वाले सभी डेंटिस्ट हाई टॉप नॉच डेंटिस्ट होते हैं? नहीं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग, ब्रांडिंग एंड मल्टीपल क्लिनिक्स। रिजल्ट, 1 क्लिनिक से उन्होंने 350 प्लस क्लिनिक तक स्केल अप किया। एक डेंटिस्ट से वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब हम दूसरे बिजनेस की बात करें तो वो है इंदिरा आईवीएफ। इनफर्टिलिटी इंडिया में एक इमोशनल मेडिकल प्रॉब्लम है। इंदिरा आईवीएफ ने क्या किया? स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए, मल्टीपल क्लिनिक्स ओपन किए और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया। और रिजल्ट ये है कि इंदिरा आईवीएफ आज इंडिया का टॉप मोस्ट आईवीएफ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स बन गया। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टार्टअप, वो है प्रैक्टो। प्रैक्टो ने कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कनेक्ट किया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे वेल्थ इंजन फार्मूला की जो आपकी क्लिनिक को स्टार्टअप वेल्थ इंजन बनाने में हेल्प करेगा। इक्वेशन सिंपल है, पहले तो हॉस्पिटल और क्लिनिक का एक सिस्टम बनाइए, उसके बाद ब्रांड बिल्ड करिए, उसके बाद कैपिटल रेज पर वर्क करिए, फिर आप अपने बिजनेस मॉडल को स्केल अप कर सकते हैं। याद रखिए, आपका बिजनेस मॉडल सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, आप पर डिपेंडेंसी बहुत कम होनी चाहिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्लिनिक आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। ये आपको कैश फ्लो जनरेट करके देता है, पेशेंट्स का बेस बना के देता है और ये पेशेंट के बीच में आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। और याद रखिए, क्लिनिक सर्वाइवल के लिए होता है और स्टार्टअप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए होता है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। इट्स द रियल गेम चेंजर। सिस्टम स्टार्टअप पर आपकी डिपेंडेंसी कम करता है। इसके लिए सेट करो एसओपी, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग एंड पेशेंट जर्नी सिस्टम। गोल्डन लाइन याद रखिए, इफ योर क्लिनिक नीड्स यू देन इट्स अ जॉब, इफ योर क्लिनिक रन्स विदाउट यू देन इट्स अ बिजनेस। सिस्टम के बाद आप ब्रांड बनाइए, ब्रांड से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। पेशेंट आपके पास नहीं आता, आपके ब्रांड को देख के आता है।
क्योंकि उसको ब्रांड पे ट्रस्ट होता है। आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखिए, यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंस रखिए, अपना एक्सपीरियंस, अपने रिव्यूज को सोशल मीडिया पर डालिए। फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा आईवीएफ इज अ ट्रस्ट बेस्ड ब्रांड। गुड क्लिनिक वेट्स फॉर पेशेंट बट गुड ब्रांड अट्रैक्ट्स पेशेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल। कैपिटल इज फ्यूल फॉर इंजन। आपका बिजनेस फास्ट है या स्लो, ये सब कुछ डिपेंड करता है कैपिटल पर। कैपिटल इनिशियली आप अपने क्लिनिक में जो भी अर्निंग हो रही है उसको री इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, या लोन लेके कर सकते हैं, या फिर आप एंकर इन्वेस्टर से फंडिंग लेके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टो ने पहले फंडिंग ली, उसके बाद अपने बिजनेस को स्केल अप किया। अब हम बात करते हैं एक सिंपल रोड मैप की फॉर ऑल द सीरियस डॉक्टर। स्टेप 1, एसओपी लिखो फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोसीजर। स्टेप 2, जूनियर डॉक्टर्स एंड स्टाफ हायर करो और उनको ट्रेन करो। एंड स्टेप 3, सोचो कि क्लिनिक को 10x कैसे कर सकते हैं। अगर आज आप क्लिनिक चला रहे हो तो कल आप चेन स्टार्ट कर सकते हो, और हो सकता है आने वाले टाइम पर आप एक हेल्थ केयर स्टार्टअप भी बिल्ड कर सकते हो। यदि आप आज का ये वीडियो देखने के बाद सोच रहे हैं कि अपने क्लिनिक को हेल्थ केयर स्टार्टअप में कैसे बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए आई एम बिल्डिंग माई हेल्थ केयर स्टार्टअप। तो आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू बिल्ड योर स्टार्टअप।